मुंबई, सपनों का शहर, विरोधाभासों का शहर, एक शहर जो कभी नहीं सोता। 7 द्वीपों के समूह पर बना मुंबई हमेशा से एक किनारे वाला शहर रहा है। एक ऐसी जगह जहां समुद्र जमीन से मिलता है और जहां संस्कृतियां टकराती हैं। सदियों से बॉम्बे के रूप में जाना जाने वाला यह शहर एक स्लीपी फिशिंग विलेज से बसलिंग मेट्रोपोलिस में एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरा है। आज मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल और एक ग्लोबल हब है, जो बॉलीवुड, अरबपतियों और आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया का घर है। इसका इतिहास कॉलोनियलिज्म, कॉमर्स और कल्चर के धागों से बुनी एक टैपेस्ट्री है, जो इसके लोगों के रेजिलियंस और स्पिरिट का प्रमाण है। यह शहर सदियों से मुंबई की मनोरम कहानी का पता लगाता है, इसकी यात्रा को उजागर करता है, उन प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालता है जिन्होंने इसकी पहचान को आकार दिया है, और उन चुनौतियों और ट्रायम्फ्स की जांच करता है जो इसके वर्तमान और भविष्य को परिभाषित करते हैं। यूरोपियंस के आने से पहले बॉम्बे के 7 द्वीप कोली फिशरमैन और अन्य इंडिजिनस कम्युनिटीज द्वारा बसे हुए थे। वे समुद्र की बाउंटी पर निर्भर एक सादा जीवन जीते थे। 16वीं शताब्दी में पोर्चुगीज भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे। 1661 में कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा की डाउरी के हिस्से के रूप में द्वीपों को किंग चार्ल्स II को दे दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बॉम्बे की रणनीतिक स्थिति को जल्दी से पहचान लिया गया। डीप नेचुरल हार्बर ने इसे एक आदर्श बंदरगाह बना दिया। कंपनी ने 1687 में अपने मुख्यालय को सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया। कपास, वस्त्र, मसाले और अफीम के व्यापार ने बॉम्बे के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। यह शहर चीन के साथ अफीम के व्यापार का केंद्र बन गया। जैसे जैसे बॉम्बे का महत्व बढ़ता गया, अंग्रेजों ने शहर पर अपनी स्थापत्य छाप छोड़ने की कोशिश की। गेटवे ऑफ इंडिया, बंदरगाह के दृश्य वाला एक शानदार तोरण 1924 में किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश शाही शक्ति का एक स्थायी प्रतीक बन गया, जो ब्रिटिश साम्राज्य के ताज में गहना का भव्य प्रवेश द्वार था। हालांकि गेटवे ने ब्रिटिश शासन के अंतिम पतन को भी देखा। 1948 में 2 शताब्दियों से अधिक के औपनिवेशिक वर्चस्व के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत छोड़ने वाले आखिरी ब्रिटिश सैनिक गेटवे से होकर गुजरे, जो एक युग के अंत का प्रतीक था। सेक्शन 5, A City of Dreams, Migration and Industry। स्वतंत्रता के बाद का युग बॉम्बे के लिए आशा और उथल-पुथल दोनों का समय था। भारत के विभाजन के बाद शहर में पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की भारी आमद देखी गई। इससे आवास की भारी कमी और सामाजिक तनाव पैदा हो गया। चुनौतियों के बावजूद बॉम्बे का उत्साह कम नहीं हुआ। बेहतर जीवन की चाह में पूरे भारत से प्रवासियों को आकर्षित करने वाला शहर बना रहा। फिल्म उद्योग, जिसे बाद में बॉलीवुड के रूप में जाना जाने लगा, फला फूला, जिससे बॉम्बे को भारत की मनोरंजन राजधानी का दर्जा मिला। वस्त्र, निर्माण और वित्त जैसे उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ, जिससे शहर की बढ़ती आबादी के लिए नए रोजगार और अवसर पैदा हुए। बॉम्बे की उद्यमशीलता की भावना और इसकी कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति ने इसे प्रतिभा और निवेश के लिए एक मैग्नेट बना दिया। सेक्शन 6, The Birth of Bollywood, Glamour and Escapism। बॉम्बे का फिल्म उद्योग, जिसकी शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संस्कृति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में विकसित हुआ। बॉलीवुड, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, ने दर्शकों को रोमांस, ड्रामा, संगीत और नृत्य का एक मिश्रण पेश किया, जो दैनिक जीवन की कठिनाइयों से एक बहुत ही आवश्यक पलायन प्रदान करता है।
स्टूडियोज ऑन फिल्म स्टैंड जैसे स्टूडियो ने हर साल सैकड़ों फिल्में बनाई, जिससे दिलीप कुमार, राज कपूर और नारगिस जैसे कलाकारों को स्टार बना दिया गया। बॉलीवुड का प्रभाव भारत से कहीं आगे तक फैला। इसकी फिल्मों और गीतों ने दुनिया भर के दर्शकों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया। बॉलीवुड बॉम्बे की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया, जो शहर की ऊर्जा, आकांक्षाओं और बड़े सपने देखने की क्षमता को दर्शाता है। इसने सामाजिक टिप्पणी के लिए एक मंच भी प्रदान किया, जिसमें फिल्मों ने गरीबी, भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों से निपटने का काम किया। सेक्शन 7, इंडिपेंडेंस एंड अ न्यू आइडेंटिटी। बॉम्बे बिकम्स मुंबई। 1995 में शहर का नाम आधिकारिक तौर पर बॉम्बे से बदलकर मुंबई कर दिया गया, जो शहर की मराठी विरासत को अपनाता है। नाम परिवर्तन औपनिवेशिक नामों को छोड़ने और भारतीय पहचान पर जोर देने के लिए एक व्यापक आंदोलन का हिस्सा था। बॉम्बे से मुंबई में परिवर्तन विवादों के बिना नहीं था। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि पुराना नाम अधिक कॉस्मोपॉलिटन था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त था। हालांकि नाम परिवर्तन भारत के भीतर क्षेत्रीय पहचान के बढ़ते दावे को दर्शाता है। नाम परिवर्तन के बावजूद मुंबई ने अपने कॉस्मोपॉलिटन चरित्र और भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा। यह शहर अपने आर्थिक अवसरों और अपने जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य से आकर्षित होकर पूरे भारत और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता रहा। Section 8, The Financial Capital, Power and Prosperity। स्वतंत्रता के बाद के युग में मुंबई का आर्थिक महत्व तेजी से बढ़ा। यह शहर भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सहित प्रमुख भारतीय वित्तीय संस्थानों का मुख्यालय बन गया। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने मुंबई के विकास को और गति दी। विदेशी निवेश की बाढ़ आ गई और यह शहर सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और मनोरंजन जैसे उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया। मुंबई का क्षितिज, जो कभी औपनिवेशिक युग की इमारतों का प्रभुत्व था, चमचमाते गगनचुंबी इमारतों के निर्माण से बदल गया, जो शहर की आर्थिक ताकत का प्रमाण है। हालांकि शहर का धन समान रूप से वितरित नहीं था, जिसके कारण असमानताएं पैदा हुई। Section 9, Challenges of a Megacity, Slums and Inequality। मुंबई की तीव्र वृद्धि एक कीमत पर आई। प्रवासियों की आमद से निपटने के लिए शहर संघर्ष कर रहा था, जिसके कारण आवास की पुरानी कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और पर्यावरण क्षरण हुआ। झुग्गी झोपड़ियां अस्त व्यस्त हो गईं। लाखों लोग तंग और अस्वच्छ परिस्थितियों में रहने लगे। मुंबई के धन और गरीबी के बीच का अंतर एकदम अलग था, जबकि यह शहर भारत के कुछ सबसे अमीर व्यक्तियों का घर था। लाखों लोग घोर गरीबी में रहते थे, जिनके पास स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच नहीं थी। मुंबई की चुनौतियां दुर्गम नहीं थीं। शहर के लचीलापन की भावना और इसके उद्यमशीलता के उत्साह ने बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई। गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों ने शहर के सबसे कमजोर नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। Section 10, मुंबई टुडे, a city of resilience and hope। आज मुंबई विरोधाभासों का शहर है, एक गतिशील महानगर जो आधुनिक भारत की चुनौतियों और विजय दोनों का प्रतीक है। यह एक ऐसा शहर है जहां अत्यधिक धन घोर गरीबी के साथ रहता है, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं से मिलती हैं और जहां सपने हकीकत से टकराते हैं। अपनी चुनौतियों के बावजूद मुंबई आशा का शहर बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां हर वर्ग के लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। शहर में लचीलापन की भावना, इसकी उद्यमशीलता, ऊर्जा और इसकी सांस्कृतिक जीवंतता दुनिया को प्रेरित और मोहित करती रहती है। मुंबई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शहर का विकास, अनुकूलन और खुद को फिर से स्थापित करने के लिए जारी है।
इसका भविष्य अपनी चुनौतियों का समाधान करने, अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने और अपने लोगों की ऊर्जा और रचनात्मकता का उपयोग करने की क्षमता से तय होगा।